लोग बहुत अच्छे नंबर से पास हो जाए। एक्चुअली मैं भी पढ़ाई करती हूँ, इसलिए वीडियो नहीं बना पाती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड कर दूँ। बहुत लोगों को नहीं पता कि वीडियो को हाइप कैसे देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप यूट्यूब पे चैनल बनाए होंगे तभी आपको वीडियो में हाइप का ऑप्शन दिखेगा। अगर नहीं बनाए हैं और बनाना नहीं आता तो आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे लिखा होगा क्रिएट चैनल, वहाँ से बना लीजिए। देन वीडियो पे आइए, देखिए यहाँ पे जो लाइक का ऑप्शन है उसके थोड़ा सा स्लाइड कीजिए। यहाँ पे देखो हाइप का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी को क्लिक कीजिए। आप मुझे 3 बार हाइप दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को हाइप दीजिए। आई होप आपको समझ में आ गया हो। मैं आपको एक बात और क्लियर कर दूं आर्मी, इसमें यूमिन है, एक्चुअली अभी नहीं है क्योंकि उनकी एंट्री होगी जंकुक की शादी में। आई होप आप सबको समझ में आ गया हो। चलिए आप लोग वीडियो देखिए। जिंजी, आज आप किस गहरी सोच में गुम हैं? बहू पसंद करने गई थी, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होनी चाहिए ना। क्या हुआ जिन, सब ठीक है? ते पसंद नहीं आई? छी नहीं, ते में ना पसंद करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन आपका बेटा आज वो हमारी परवरिश पे सवाल खड़े कर कर आया है। क्या आप ठीक तो हैं जिन? जंकुक ऐसा कभी नहीं कर सकता और खासकर आपकी बात तो कभी नहीं टाल सकता। लेकिन बात उसने कैसे टाली? आप दोनों को ही ते पसंद है फिर? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें ते पसंद है और जंकुक को भी थी, लेकिन आज जो उसने करा आप सुनेंगे तो आपको भी गुस्सा आएगा। थी मतलब? थी से क्या मतलब है जिन? जी हाँ थी, क्योंकि आज आपका बेटा जीसू की बेटी लीसा को पसंद करके आया है और हमने उसको रोकने की कोशिश करी तो हमें सीधा सा जवाब दिया कि हम उसके बीच में ना बोले। क्या कह रही हो जिन? जंकुक ऐसा क्यों करेगा? जंकुक ऐसा करेगा ही नहीं, जंकुक ने ऐसा करा है और हम अच्छे से जानते हैं ये जरूर जीसू और उसकी लड़की का किया हुआ है। हम अपने बेटे को अच्छे से जानते हैं, जिससे वो प्यार करता है उसकी हर बात से उसको फर्क पड़ता है और जरूर जीसू ने कुछ करा है जिससे जंकुक को अचानक से तेज से नफरत हो गई। जिन, तुम किसी के ऊपर भी ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकती। क्या पता जंकुक क्यों मना कर रहा है, हम नहीं जानते। और अगर वो कह रहा है उसको लीसा पसंद है तो कोई बात नहीं, हम अपने बच्चों पे जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं उसकी माँ हूँ और मैं अच्छे से जानती हूँ जंकुक को सिर्फ ते पसंद है। इतने सालों में उसने किसी लड़की को इतना गौर से नहीं देखा, एक से एक लड़की उससे मिला है, लेकिन किसी के लिए उसकी आंखों में इतना प्यार नहीं था। और हम जीते जी उस लीसा को अपनी बहू जीवन खानदान की बहू नहीं बनने देंगे। तो तुम क्या करोगी? अपने बेटे के खिलाफ जाओगी? जिन, जंकुक बच्चा नहीं है, हम उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ये बात तुम भी समझती हो। लेकिन अगर बच्चे कुछ गलत फैसला ले तो माँ बाप को उनको सही और गलत का फर्क बताना चाहिए। मतलब तुम क्या करने की सोच रही हो? जाओ जाके गाड़ी में बैठो। तुमसे कहाँ ना जाओ यहाँ से, समझ नहीं आता? इन्हीं हाथों से तुमने उसको छुआ ना? जो भी रोड सुनसान है, ये जहाँ आसपास लोग
अगर लड़कियों के साथ कुछ हो जाए तो समाज कहता है उनकी ही गलती होगी। रातों में घर से बाहर निकलती है लेकिन कोई अपने लड़कों की गलती नहीं लेगा। और ऐसी सिचुएशन में आपको और भी ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। कम से कम सुनसान सड़क पे आप किसी को ड्यूटी पे दे सकते हो, सीसीटीवी लगा सकते हो ताकि हर एक्टिविटी पे ध्यान रहे। लेकिन उसके बाद अगर कोई लड़े तो आप उन लोगों को बोलते हो कानून को हाथ में मत लो। सॉरी सर, हम ध्यान रखेंगे और ये भी अब जेल की सलाखों में सड़ेंगे। जंगकुक ने उन लड़कों को देखा, गुस्से से अपनी गाड़ी की तरफ चला गया जहाँ पे पहले से डरी सहमी बैठी थी। सर, आप थोड़ा स्लो ड्राइव करेंगे प्लीज? Different in the building. सर प्लीज, आप क्या कर रहे हैं? डर लग रहा है? रात को अकेले चलते हुए डर नहीं लगा? जब अकेले उस सड़क पे निकली थी तब डर नहीं लगा? क्या साबित करना चाहती थी? लेकिन सर मैं क्या करती? कौन था मेरे साथ? किसके साथ आती? आपने कहा था किसी भी हाल में फाइल कंप्लीट होनी चाहिए और वो सिर्फ देर तक काम करने में ही हो सकती थी। ओह रियली? तुम्हारा वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड कहाँ गया? उसको बुला लेती। वैसे भी तुम्हारे आगे पीछे घूमता है तो अब कहाँ गया था? अगर मैं उस सड़क से ना गुजरता पता है तुम्हारा क्या हाल होता? यो मिस्टर, तुम्हें अटेंशन चाहिए। आखिर क्या चाहिए? टेल मी। मैं देता हूँ तुम्हें और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या लगता है आप मुझे सुनाते रहेंगे और मैं सुनती रहूंगी? मैं कोई चील नहीं हूँ मिस्टर जिया जो हर कोई मुझे जैसा मन में आए बोल के चला जाता है। मेरे अंदर भी दिल है। और रही बात आपके बचाने की तो एक बात याद रखना, मैंने नहीं कहा था मुझे बचाने आओ। क्या करते, मुझे मार देती है मेरे? अगर तुम इससे आगे कुछ भी बोली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे लगता है मुझे चलना चाहिए। कहाँ चलना चाहिए? चुपचाप बैठी रहो, हिल भी मत जाना यहाँ से। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सर, और आप क्यों एक मामूली से एम्प्लॉय के साथ इतना परेशान हो रहे हैं? मुझे आप काफी सरप्राइज कर चुके हैं, इसलिए प्लीज मुझे मेरे घर छोड़ दीजिए। सरप्राइज? रियली? मुझे लगता है अभी तुम सरप्राइज का रियल मीनिंग नहीं जानती। सरप्राइज तो तुम्हें घर जाके मिलेगा। कैसा सरप्राइज? Yeah. आगे से अकेले कभी मत जाना और खासकर उस रास्तों से। महारानी को स्पेशली बुलाना पड़ेगा। जब दिख रहा है नए कपड़े ज्वेलरी, वैसे तो रखे नहीं होंगे, कोई वजह होगी। लेकिन तू कहाँ वजह जाने की? कहने को बहन बहन है और वैसे मतलब ही नहीं। चीसो, तमीज से बात करो उससे। और तुम्हें पता तो है बच्ची थक के आई है, आते ही क्यों सुना रही हो? और कोई इतनी भी बड़ी खबर नहीं, अगर उसको नहीं बताई तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। क्या हुआ चाची? लीसा को क्या हुआ? और आप मुझे क्या बताना चाहती थी, बताइए। कोई जरूरत नहीं तुम्हें कुछ भी बताने की। बेटा लीसा का रिश्ता तय हो गया, अगले हफ्ते शादी है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस लीसा, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। अरे ये तो बता दो रिश्ता किससे तय हुआ है? बेचारी ते दीदी को भी जानने का हक है। तू चुप कर और जा जाके पढ़ाई कर। और तू लीसा ये जो फैलाया हुआ है इसको अंदर रख के आ। इतने महंगे महंगे तोहफे हैं, अगर किसी ने सुन लिया तो हमारे घर से सब चीजें उड़ा लेंगे। अपनी मॉम के कहने पे लीसा जल्दी से सब सामान लेकर अंदर भागी। चाची बताइए ना, लीसा की शादी कहाँ तय हुई है? क्यों, तुझे पोस्टर छपवाने हैं? जो बता दिया काफी है, इससे ज्यादा तेरे ले जाना जरूरी नहीं है। जंगकुक, जियोंग जंगकुक, लीसा की शादी जंगकुक से हो रही है। क्या? आपने सही सुना दी। पड़ गई कलेजे को ठंडा, हो गए खुश अपनी लाडली भतीजी को सब बताकर। मैं बता रही हूँ, अगर मेरी लीसा की शादी में आपकी
लाडली ने कोई ड्रामा करा तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगी। मुझे पता है अब इसको पता चल रहा है लिसा के साथ जंगकुक से होगी, इसलिए अब ये हर मुमकिन कोशिश करेगी टांग अड़ाने की, जो कि मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगी। वादा है मेरा। सब तुम्हारे जैसे नहीं होते जीसू। तुम और तुम्हारी बेटी की जितनी घटिया सोच है, भैया भाभी ने तेरे को ऐसे संस्कार नहीं दिए, वरना वो आज तुम्हारे सामने सुना के चली जाती। अच्छा क्या सुनाती हो मुझे बताइए। आप क्या सुनाती बताओ। यही कि मैंने जंगकुक का रिश्ता लिसा से क्यों करा और जंगकुक का रिश्ता तेरे क्यों नहीं हुआ, ये सुनाएगी। तुम्हें तो कुछ भी समझाना बेकार है जीसो। एक तो तुमने अपने बेटे को भी ऐसे संस्कार दिए हैं तो किसी को बर्दाश्त नहीं करती। ससुराल में जाके घर क्या चलाएगी। हाँ तो जरूरी भी नहीं है, कोई छोटे मोटे घर में नहीं जा रही हो, जीवन परिवार की बहू बनेगी। और बस अभी मनहूस भतीजी को दूर रखना मेरी बेटी से। जीसो इतना गुरूर ठीक नहीं, खासकर खुद की किस्मत पे, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट जाती है। और क्या पता तेरे के साथ भी। बस करिए, ये मनहूस बातें मुझसे करने की जरूरत नहीं लीजन सुख जी। अगर अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलिए। लगता है जैसे लिसा नहीं तो आपकी बेटी हो। परेशान हो? अपनी माँ से नहीं छिपा सकते तुम जंगकुक। आखिर किस बात से परेशान हो? तुमने तो अपनी पसंद के लड़के से रिश्ता जोड़ा है ना, फिर क्यों अफसोस। मेरा बेटा तो देवदास बन गया। मॉम आई एम रियली सॉरी, बस मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। आई नो मुझे आपसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आप मान ही नहीं रही थी। मुझे सिर्फ लिसा से प्यार है। ठीक है मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन क्या ये बात मेरी आंखों में देख के कहोगे? Oh no! मैं सच में लिसा से प्यार है। उसकी पसंद नापसंद के बारे में ही पता होगा है ना। चलो हमारी बहू की पसंद ही हमें बता दो, ताकि हम खुद को उसके हिसाब से ढाल सके। मॉम इस बारे में हम बाद में बात करें प्लीज, मेरा सर बहुत दर्द हो रहा है। बेटा जब तुम खुद की खुशी खुद से दूर कर दोगे तो कभी खुश नहीं रहोगे। और जिस लड़की के साथ फ्यूचर देख रहे हो ना, उसके रहते उम्र भर सर में दर्द रहेगा, इसलिए ये सर दर्द तो आम है। मॉम आप कैसी बात कर रही हैं? कुछ नहीं जंगकुक, तुम आराम करो, हमें हमारा जवाब मिल गया है। जिन जंगकुक के कमरे से बाहर आ गई थी तभी मिस्टर आदिल ने उसका रास्ता रोक लिया। क्या हुआ? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है जिन? ऐसा आप क्या सोच रही हो? कुछ नहीं सोच रही हूँ। आपका बेटा एक टीनेजर की तरह बिहेव कर रहा है। कहना क्या चाहती हो जिन? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? यही कि जंगकुक को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है और जंगकुक लिसा से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता, जबकि अपने फैसले पर वो खुद बहुत ज्यादा कंफ्यूज है। और हमें पता है हमें क्या करना है। आप बस सुबह तक इंतजार कीजिए। अपने बेटे की अकल तो मैं ठिकाने ला के रहूंगी, ये वादा है मेरा खुद से और उस मासूम सी बच्ची तेरे से, जिसकी नजरों में मैंने जंगकुक के लिए प्यार के अलावा कुछ और नहीं देखा। पता नहीं तुम माँ बेटे के दिमाग में क्या चल रहा है। मैं तो जा रहा हूँ सोने और मुझे कल मीटिंग के लिए निकलना है। जंगकुक की शादी तक वापस आ जाऊंगा। जिनने आर्यन की बात का जवाब दिया उते के नंबर पे कॉल मिला दी। हेलो कैसी होते? मैं ठीक हूँ मैम। आपने इतनी लेट कॉल किया, सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा सब ठीक है। देखो बात ऐसी है कि मैं फोन पे नहीं कर सकती और फोन पे मुझे करनी भी नहीं है। तुम कल मुझे एक कैफे में मिलो, उस कैफे का नाम मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी। क्या हुआ मैम? सब ठीक तो है ना? मुझसे कोई गलती हो गई? अब मुझे जॉब से नहीं निकाल रही ना? कल सब पता चल जाएगा, लेकिन प्लीज अपनी चाची और किसी को भी इस बारे में मत बताना, जंगकुक को भी नहीं। सुबह 10 बजे तुम कैफे में आ जाना, ओके बेटा? जी। ये कैसी है और कहाँ है? हाँ ठीक है, और लड़कों से बातें बना रही है अपने कमरे में। लिसा की इन बातों पे जंगकुक यकीन नहीं करता था। मैंने तुमसे ते की डिटेल नहीं मांगी, मुझे सिर्फ ये बताओ ते ठीक है? जब वो ऑफिस से घर आई तो उसकी तबीयत सही थी? जंगकुक तुम्हारी शादी मुझसे हो रही है उससे? हर वक्त ते 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 यार मैं थक गई हूँ। तुम्हारे सवालों के
जवाब दे दे के मैं थक गई हूँ जंकुक। और अगर इतना ही तुम्हें तय के बारे में जानना है जाके उससे पूछो यार, क्यों मेरा दिमाग खराब करते हो। जंकुक सर, आप इस टाइम तुम रोई हो? नहीं, मैं क्यों रोऊंगी भला? आपको लगता है मैं रोऊंगी? और मेरे पास क्या वजह होगी रोने की? आप क्यों आए हैं इस टाइम सर? शायद आप गलत रूम में आ गए। लीसा का कमरा ये नहीं है, उसका कमरा दूसरी तरफ है और उसके कमरे में खिड़की नहीं है। ते मेरी आंखों में देख के बात करो। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी सर, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। और आप क्यों आए हैं यहाँ? आपको क्या लगता है कि आप ये सब करके अच्छे बन जाएंगे? आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मेरे ऊपर 100 सवाल उठेंगे। सबको लगेगा कि मैं अपनी बहन के ही हस्बैंड से। मुझे लीसा से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज मुझे मेरे सवालों के जवाब दो। I'm really sorry, मैं जो भी तुम्हारे साथ पिछले कुछ दिनों से कर रहा हूँ शायद बिन जाने मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज तुमसे जानने आया हूँ। और मुझे सच सच बताओ, आज जो तुम कहोगे वो मैं मान लूंगा। क्या तुम्हारा और डोंगुक का कोई रिश्ता है? क्या डोंगुक और मैं? किसने कहा आपसे ये? किसी ने नहीं। मैंने उस दिन शादी में तुम्हें किसी से बात करते हुए सुना था, तब से मुझे गुस्सा आया तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन आज तुमसे पूछ रहा हूँ। मुझे बिना जाने शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज तुम मुझे जो बताओगे उस पर यकीन कर लूंगा। तुमसे प्यार करता हूँ, I love you। प्लीज मुझे सच सच बताओ, जो भी तुमने बोला क्या वो सच था या फिर तुमने उसके कहने पे ऐसा करा था? शर्म आनी चाहिए आपको इसको प्यार कहते हुए। आप प्यार कहते हो इसको? अगर मुझे कहते हुए सुना था तो एक बार मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी आपने और यकीन करके बैठ गए। ये प्यार नहीं है। अगर मेरी जगह तुम होती तो एक बार तो तुम्हारा भी दिल टूटता ये सब सुन के। और क्या मैं ये नहीं चाहूंगा कि तुम खुद मुझे बताओ कि तुम किसी के साथ रिश्ते में हो? जब भी तुमसे पूछा हमेशा तुमने यही जवाब दिया कि तुमने किसी से प्यार तक नहीं किया। और उस दिन अचानक ही तुम डोंगुक को अपना बॉयफ्रेंड बना रही थी। मेरी गलती क्या है इसमें? और तब मेरा गुस्सा थोड़ा ज्यादा था। तुम्हें भी उस दर्द में देखना चाहता था जिसमें मैं तड़पा हूँ। इसलिए तुम्हारी चाची के कहने पे मैंने लीसा से अपनी शादी की बात करी और आज तुम्हारे पास सच पता करने आया हूँ। मुझे बताओ डोंगुक तुम्हारा क्या लगता है? मिस्टर जॉन जंकुक, डोंगुक मेरा बॉयफ्रेंड है और जल्दी हमारी शादी भी होने वाली है। और हाँ, जो भी आपने उस दिन सुना वो बिल्कुल सच था। डोंगुक ने मना किया था हमारा रिश्ता डिस्क्लोजर करने को। और हाँ, आप जानते हैं डोंगुक मुझ पर शक नहीं करता, वो बिन जाने मुझसे नफरत नहीं करता। जिस मंडप पे आपकी और लीसा की शादी होगी उसी में मैं और डोंगुक भी शादी करेंगे। और एक बात मिस्टर जॉन जंकुक, मैंने आपसे कभी प्यार नहीं किया और न मुझे आपसे कभी प्यार होगा। आप जैसा इंसान लीसा के प्यार के लायक है, न कि मेरे। और हाँ, आगे से मेरे घर में आने से पहले, ओह सॉरी, मेरे कमरे में आने से पहले 100 बार सोचना, क्योंकि अभी आपका ससुराल है और मैं नहीं चाहती आपकी वजह से मेरे कैरेक्टर पे सवाल उठे और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे परेशान करे। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, यही आपके और मेरे लिए अच्छा होगा। इसका मतलब जो मैंने सुना था वो सच था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सच सुना मिस्टर जॉन जंकुक। इसका मतलब मैंने जो सुना था यह बात सच थी? कितनी बार बताऊं? हाँ सच थी, सच थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना मुझे। और अब आप यहाँ से चले जाइए प्लीज मिस्टर जॉन जंकुक। ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन सिर्फ एक बात का जवाब दो, तुम और डोंगुक कब से साथ हो? मैं और डोंगुक 1 साल से साथ है। ओह, 1 साल? 1 साल में मैंने कितनी बार तुमसे पूछा क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है? तुम्हारा जवाब क्या था? नहीं, मैंने आज तक किसी से प्यार नहीं करा। क्या वो बात झूठ थी? और अगर झूठ थी तो कैसे तुम्हारे दिल ने गवाही दे दी मेरा दिल तोड़ने की?
सिर्फ एक बात छपी थी, तुम डोंगुक की गर्लफ्रेंड हो। तुमने सही नहीं करा, मुझे नफरत है तुमसे। मेरे दिल के साथ ऐसा करके क्या हासिल हुआ तुम्हें? क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा? एक बार बता देते कि तुम्हारे दिल में कोई और है, ताकि मैं कभी। हाँ, सही सुना है। अब जाइए यहाँ से। ओके, ठीक है। अब मेरा यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। बेटा, तुम्हारा तो सर में दर्द था ना? क्या हुआ? तुम तो बाहर से आ रही हो। कुछ नहीं मैम, बस आपने कहा था ये सर दर्द जिंदगी भर झेलना है, उस बात को फिर से सोचने गया था, लेकिन लगता है शायद आप सही थी। अब ये सर दर्द जिंदगी भर ही झेलना है। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, कुछ ऑर्डर कर दो? नहीं मैम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, घर से ब्रेकफास्ट करके चली थी। अब बैठिए, बताइए क्या बात करनी थी? हाँ बताती हूँ। देखो बेटा, मैं नहीं जानती तुम्हारे जंकू के बीच में क्या चल रहा है, और मैं जानना भी नहीं चाहती, क्योंकि मैं उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहती। पर अब मुझे लग रहा है मुझे जानना चाहिए। देखो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लिसा अच्छी लड़की नहीं है। बेटा, मैंने बाल धूप में नहीं सफेद किए, मैं देख के पहचान लेती हूँ। और उसकी शादी कोई प्यार में नहीं हो रही, प्यार दोनों को नहीं है। जंकुक तुम्हें दर्द देना चाहता है, और लिसा को जंकुक के पैसे से प्यार है। लेकिन जब कोई गलती करे हमें समझाना चाहिए बेटा, और समझना भी चाहिए। तुम और जंकुक कितना भी एक दूसरे से नफरत करने का दिखावा करो, लेकिन प्यार तुम एक दूसरे से ही करते हो। और बेटा, ये बात तुम्हें अब नहीं, कुछ दिन बाद समझ आएगी। उम्र के ऐसे पड़ाव में समझ आएगी जब तुम अपने जीवन साथी से किसी भी तरह की एक्सपेक्टेशन रखोगी। अभी तुम्हारे अंदर का गुस्सा तुम्हें कुछ भी कराने पे मजबूर कर रहा है। पर एक बात मेरी सुनो, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी जंकुक से हो, और उसका वादा मैं करती हूँ तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ जंकुक से ही होगी, अगर तुम मेरा साथ दो तो। क्योंकि मैं जानती हूँ एक न एक दिन जंकुक को अपने किए पे पछतावा होगा, लेकिन तब वो वापस नहीं जा सकता। इसलिए बेटा, अभी हमें कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं मैम, और मैं अच्छे से जानती हूँ आपकी बात का मतलब, लेकिन मैं जंकुक सर से शादी नहीं करना चाहती, और मेरी शादी सिर्फ जंकुक से होगी। और रही बात जंकुक सर की, वो भी लिसा से प्यार करते हैं। हम दोनों ने ही अपनी जिंदगी के फैसले सही ढंग से किए हैं। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, लेकिन मैं जंकुक सर से शादी नहीं करना चाहती। लेकिन आई एम सॉरी मैम, मैं लेट हो रही हूँ। अगर आपने सिर्फ इस बारे में बात करने के लिए बुलाया है तो मुझे चलना चाहिए। हे भगवान, अभी तक तो एक का ही दिमाग सही करना था, अब लगता है दोनों का ही सही करना है। आखिर जिन क्या करने वाली है? अब इस शादी में कौन सा धमाल होने वाला है? वैसे आर्मी, आपको क्या लगता है ते की शादी किससे होगी, जंकुक से या डोंगुक से, या फिर ते और लिसा दोनों से ही हो जाएगी जंकुक की शादी? मान लेते हैं अगर ते की शादी जंकुक से हो भी जाती है तो ते और जंकुक क्या करेंगे? क्या वो दोनों एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे या हमेशा लड़ते रहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, आखिर ये दोनों क्या करेंगे। अब उसके लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।